अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ्रीडम टेक और मैं हूँ हसीब एहसन। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो गाड़ी ले लें, लेकिन क्या मसला है उनके साथ कि उनकी जो है वो इनकम बहुत ही कम होती है, तो वो गाड़ी नहीं ले सकते। लेकिन आज का जो मैं आपके लिए बैंक लेके आया हूँ, वो अगर आपकी इनकम जो है वो 30,000 है, तब भी आप जो है वो गाड़ी ले सकते हैं और 40 लाख तक की मालियत की गाड़ी आप जो है वो इस बैंक के थ्रू ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने कि आप 40 लाख की इनकम तक 40 लाख तक की गाड़ी आप ले सकते हैं और आपकी अगर इनकम जो है वो 30,000 रुपये है, तो आप आसानी के साथ जो है वो इस बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, इस बैंक का क्या नाम है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। और कैसे जो है अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, कितने पैसे आपने जमा कराने हैं, कितनी किस्तें देनी है महीने की, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से जो है आसानी के साथ इसको एक्सेस करें। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो इसके बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप इसको मोबाइल के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो कंप्यूटर ही हो, आपने मोबाइल के ऊपर भी इसको ओपन कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, ये वेबसाइट का लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चाहे वो मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे, तो आप इसी जगह पे आ जाएंगे। और ये बैंक का नाम मैं बताता चलूँ कि अल बरका बैंक के नाम से ये जो है वेबसाइट है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी गाड़ी कर लो तैयारी, के जो है आप अब जो है वो 40 लाख तक की जो है वो गाड़ी आराम से साथ इस्लामिक फाइनेंस के साथ ख़रीद सकते हैं इस्लामी असूलों के मुताबिक। तो ये इनकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे करते हैं कि जी इनकी क्या क्या शराइत हैं, और वो सारा कुछ मैं आपको जो है इस चीज़ के सारा बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम इनके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इनकी क्या शराइत वगैरह। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो ये चीज़ें मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से जो है ना वो नीचे आ जाता हूँ और इनकी प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट फ़ीचर के बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ। अलबरका कार साज के नाम से ये इनका ऑटो फाइनेंस है। अलबरका कार साज ऑटो फाइनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग शर्राह कंप्लेंट प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अलबरका। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने साफ बता दिया कि शरई तौर पे जो है आप इसमें गाड़ी लेते हैं तो वो इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है वो होती है। अच्छा, इनके क्या क्या फ़ीचर हैं, मीन्स क्या क्या चीज़ें सहूलत आपको दे रहे हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं, शर्राह कंप्लेंट के ये बिल्कुल शरई लिहाज से, इस्लामी लिहाज से, दीनी लिहाज से बिल्कुल जो है वो असूलों के मुताबिक है, कि कोई इसमें जो है ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप कहें कि यार ये गलत है। तो ये बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन मोड इज़ डिमेंशनिंग मुस्कारा, तो ये एक इनकी जो है वो आप ट्रांजैक्शन का मोड है, जिनको ये डिमेंशनिंग मुस्कारा कहा जाता है। तो इसके मुताबिक जो है आप, ये इनका एक प्लान होता है कि मतलब उसके मुताबिक आपने पैसे देने होते हैं जो इनके शरई असूलों के मुताबिक जो है उसको उन्होंने ये नाम रख दिया। तो इससे घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो ये आपको जो है बस उसके मुताबिक पैसे देने होंगे, ठीक है, जो वो एक मुसवदा होगा, मतलब कि जो कि इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखे क्विक प्रोसेसिंग के जो है गाड़ी जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग होती है, मतलब जल्दी से जल्दी आपके हवाले कर दी जाएगी। जितनी जल्दी इसकी प्रोसेसिंग होगी तो आपके हवाले जो है वो हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो कर दी जाती है। मोस्ट अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स के आप जो है वो अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। नो अप फ्रंट इंस्टॉलमेंट्स बिफोर डिलीवरी ऑफ दी व्हीकल के, उसमें जब तक आपको गाड़ी मिल नहीं जाती उससे पहले कोई इंस्टॉलमेंट कोई कुछ नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जहाँ बाकी बैंकों से अगर हम गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पहले हमें बहुत कुछ जमा करा देना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है ऐसी कोई अप फ्रंट मतलब पहली इंस्टॉलेशन नहीं है। बाकियों में होता है ना, पहले इंस्टॉलेशन देनी पड़ती है, तो इसमें जो है आपको इंस्टॉलेशन नहीं देनी पड़ेगी। बाकी वो फ़ीस वगैरह तो है, वो तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, नो फंडिंग प्रॉफिट चार्जेस ड्यूरिंग द एडवांस बुकिंग पीरियड, के कोई भी जो है फंडिंग चार्जेस नहीं होते कि आप 1 लाख 2 लाख जो है वो इतने एक्स्ट्रा दे दें पहले, जो होता है इसमें वो चीज़ नहीं है। आपको कोई एडवांस बुकिंग में पीरियड में कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पेएबल इन टेन्योर ऑफ 12 to 85 मंथ के आप जो है वो 84 मंथ तक, कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 84 मंथ तक इनकी किस्तें वापस कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लें ये मिनिमम प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, कि जो इनकी फ़ीस वगैरह लगेगी कि फॉर्म वगैरह की फ़ीस और ये बैंक वगैरह और ये जो चार्जेस वगैरह, तो वो मिनिमम फ़ीस जो है इनकी कम से कम है। ठीक है, जो बैंक चार्जेस लेता है वो कम से कम ये जो है वो कर रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है। सैलरीड के लिए अलग है और बिजनेसमैन के लिए अलग है। अच्छा, बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो कारोबार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन कोई बड़ा लैंडलॉर्ड होता है, तो यहाँ पे वो जो दुकानदार काम करते हैं वो उसको भी बिजनेसमैन ही कहा जाता है। ठीक है, तो हम इनको भी देख लेते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि कम से कम मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर के कम से कम जो है उसका 2 साल तजर्बा होना चाहिए जॉब में, और उसका जो है 6 मंथ जो है करंट जॉब में हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जो है नई नई जॉब शुरू की है लेकिन उस जॉब को भी 6 महीने हो चुके हों तब, और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल आपका जो है वो जॉब में हो चुका हो। ठीक, मिनिमम नेट मंथली इनकम ₹30,000, यहाँ पे 30,000 जो है वो कम से कम आपकी महीने की जो है वो सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चले जाते हैं तो आगे वो कह रहा है एज बिटवीन 22 टू 62 ईयर्स, कि आपकी जो एज है वो 22 से 62 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हम देख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के वो लोग जो मतलब कोई कारोबार चला रहे हैं या बिज़नेस चला रहे हैं या कोई ऑफिस वगैरह चला रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या क्या शराइत हैं। इन बिजनेस प्रैक्टिस फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर इन कंटिन्यूटी, कि आपका जो है वो कम से कम 3 साल का बिज़नेस जो है वो रन हो रहा हो और कुछ बिल्कुल कंटिन्यूस हो, उसमें कोई जो है वो खलल ना आ रहा हो। ठीक है, 3 साल का आपका बिज़नेस एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। मिनिमम नेट मंथली इनकम जो है वो 50,000 होनी चाहिए। आपकी जो है महीने की इनकम जो है वो 50,000 होनी चाहिए दुकान वाले हजरातों के लिए, कि वो कम से कम 50,000 महीने का कमाते हों। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी कंफर्मिटी एम्बिट ऑफ द शेराह गाइडेंस, के जो इनकी नेचर ऑफ बिजनेस है, जो भी इनकी बिज़नेस वगैरह जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल शरई असूलों के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो है वो कोई ऐसा कारोबार हो जो शरई असूलों के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे कोई स्मगलिंग वगैरह या ऐसा कोई शराब वगैरह का बिज़नेस जो है आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज बिटवीन 24 टू 65 ईयर जो है होनी चाहिए। आपकी एज जो है वो 24 साल से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों को अच्छी तरह यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, उससे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं कि यार डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे सैलरीड के लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए हुए हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले हम सैलरीड की बात कर लेते हैं, तनख्वाह वाले मुलाजिम। ठीक है, उनके लिए क्या क्या है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स के, आपकी 2 जो हैं वो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें चाहिए। कॉपी ऑफ वैलिड CNIC, के आपके जो है वो CNIC की कॉपी जो है वो चाहिए होंगी। अच्छा, वैलिड का मतलब होता है कि वो एक्सपायर ना हो, मतलब मिसाल के तौर पे डेट जो है ना आपकी एक्सपायर ना हुई हो, तो उस ID कार्ड को जो है वैलिड CNIC कहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अच्छा, आपका जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आप जो है वो काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बता भी देते हैं, प्रेफरली अटेस्टेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे HR जो होता है, या जो जिसको हम कहते हैं कि जो भी भर्तियाँ वगैरह करता है लोगों की, उनके ऑफिस में चले जाएँ, उनको बोलें कि मुझे जो है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना दें और मेरी 3 मंथ की सैलरी स्लिप मुझे दे दें। ठीक है, तो वो आपको जो है वो सैलरी स्लिप दे देंगे और उसके ऊपर आपने उस कंपनी का स्टैंप लाजमी लगवानी है। उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि टेस्ट होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये दोनों चीज़ें आपके ऑफिस से मिल जाएंगी आपको। अच्छा, आगे चलें तो लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द मंथ क्रेडिट ऑफ सैलरी, कि वो जो है आपका 6 मंथ की जो है वो सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके बैंक में जो है आपको मिलती है। अच्छा, ये सैलरी स्लिप जो अगर आपका अकाउंट नहीं है ना, तो आप पेमेंट लेते हैं डायरेक्टली उनसे किसी रसीद से, तो आप अपने ऑफिस को बोलें कि वो आपको 6 महीने की रसीद बना दे कि आप जो है वो उनसे सैलरी जो है वो ले रहे हैं 30-30 हज़ार रुपये महीने की। ठीक है, तो वो आपको अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप अपने ऑफिस से कह के वो आपको जो है वो 6 महीने की रसीद बना देंगे कि हमने जो है इनको 30,000 महीना देते हैं, तो वो 6 महीने की आपको भी ये भी ऑफिस से मिल जाएगी अगर आपका बैंक नहीं है। अगर आपका बैंक है तो बैंक स्टेटमेंट जो है आपको बैंक से निकलवानी पड़ेगी। तो वो बैंक में चले जाएं, उनको बोलें कि मुझे मेरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, तो वो आपको उसी टाइम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फॉर्म 29 इन केस ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये फॉर्म एक 29 होता है, ये आपको बैंक खुद ही प्रोवाइड कर देगा जब आप जाएंगे, तो ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर मतलब ऑफिस में जो बॉस होता है, वो उनके लिए ये फॉर्म होगा। ठीक है, आगे चलें तो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि आपने बैंक ये भी आपको बैंक से मिल जाएगा कि उनको बोलना है कि मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी आपको बना देंगे। ठीक है,
अच्छा, आगे हम चल लेते हैं तो बात कर लेते हैं उन हज़रात की जो कारोबार करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो उनके लिए भी जो है वो CNIC चाहिए होगा। NTN नंबर जो होता है वो आपका जो आप टैक्स वगैरह पे करते हैं वो अगर आपका बना हुआ है तो वो आपका NTN सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होगा। तो जिन जिन लोगों का बना है तो उनको इस चीज़ का पता होगा कि NTN क्या होता है। अगर जिनको नहीं पता तो ये जी टैक्स होता है जो हम हुकूमत को टैक्स पे करते हैं, उनका जो है सर्टिफिकेट बना होता है, उसके लिए आप रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रूफ ऑफ 3 ईयर इन कंटिन्यूस बिजनेस, कि आपने जो है 3 साल से बिज़नेस लगातार हो रहा है तो आपने उसका प्रूफ किसी न किसी तरीके देना है। वो आप जो है लेटर के थ्रू भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाम्प वगैरह लिखवा के दे सकते हैं, या कुछ ऐसा करके आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, कि मैं 3 साल से जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, के आपकी जो है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये भी आपको जो है बैंक से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कापीज़ ऑफ़ एनी 2 लेटेस्ट पेड यूटिलिटी बिल्स, के आपके जो हैं वो 2 कापियाँ चाहिए होंगी। किसकी? यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल ये होता है बिजली का बिल, गैस का बिल या पानी का बिल जो होता है, इसको यूटिलिटी बिल बोलते हैं। इनकी 2 कापियाँ चाहिए होंगी, 2 बिलों की। ठीक है, पानी और गैस की। NOC फॉर्म पेरेंट्स, अगर जो है आप बच्चे हैं, मतलब आप 22 साल हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो आप अपने NOC फॉर्म जो है वो पेरेंट्स से लेके बनवा के देंगे उनको। ठीक है, तो ये भी अगर आप एप्लीकेबल हुए, अदरवाइज़ आप नहीं। सिग्नेचर वेरीफाइड फ्रॉम द बैंक, अच्छा, ये जो है आपके जो सिग्नेचर हैं, ये एक फॉर्म मिल जाता है आपके बैंक से। आपको उनको बोलेंगे मुझे सिग्नेचर वेरीफाइड करवाने हैं, तो वो आपको बैंक जो है वो सिग्नेचर वेरीफाई कर देगा आपके बैंक से। ये भी आपको बैंक से मिल जाएगा आसानी के साथ। CNIC ऑफ पार्टनर्स, के अगर आप 2 पार्टनर हैं, ठीक है, और वो गाड़ी मिल के ले रहे हैं, तो फिर तब आपके जो पार्टनर होंगे उनका भी जो है वो आपको चाहिए होगा CNIC। ठीक है, फॉर्म 29 इन केस ऑफ डायरेक्टर, ये तो इसका सेम वही कि अगर आप डायरेक्टर हैं, मीन्स कि आपने नीचे बहुत सारे जो हैं वो लोग रखे हुए हैं कारोबार में, तो आप फिर वो 29 वो फॉर्म, ये भी आपको बैंक से, इन्हीं बैंक से मिल जाएगा, तो आपने फिल करना होगा। ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, के आपका जो है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको बैंक से मिल जाएगा जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है। अच्छा, मेरे ख़्याल से यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी, कोई इतना मुश्किल जो है वो नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब आप आ जाते हैं कि यार इनसे कांटेक्ट कैसे करना है, कि किस तरह से जो है आप इनसे कांटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लें, उन्होंने अपना नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो है इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं उनके, और अगर आप ईमेल करना चाहें तो यहाँ पे उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी वो दिया हुआ है, यहाँ पे इनको आप ईमेल भी कर सकते हैं इस एड्रेस पे। अगर ये दोनों काम मुश्किल लग रहे हैं तो आप ऊपर सीधा आएंगे तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसानी है आपके लिए, आप इस नंबर के ऊपर उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो है वो इनकी ब्रांच विज़िट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, अपनी करीब तरीन ब्रांच को कैसे जो है वो ढूंढेंगे। तो आपने सिंपल सबसे थोड़ा सा ऊपर आना, यहाँ पे आपने आना, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ब्रांच एंड ATM लोकेटर, आपने सिंपल इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो ये जो है एक और पेज खुल जाएगा, मैंने दूसरे पेज में खुला, आप यहीं पर भी खोल सकते हैं। तो आप इसको आसानी सिंपल क्लिक करेंगे तब भी ये खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये सारी लिस्ट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, लाहौर, गुजरांवाला, और ये मतलब हर जगह पे इनकी जो है वो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। आप इनके ऊपर आके यहाँ पे अपनी जो करीब तरीन ब्रांच है, मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि मेरी रावलपिंडी में है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें उनका एड्रेस भी आ गया, उनका फ़ोन नंबर भी आ गया, और ये सारी चीज़ें उनकी जो है आ गई। और लिखा हुआ है सैटरडे को क्लोज़ होता है, बाकी दिन वो है ओपन होता है। तो आप इस तरह से भी इनका एड्रेस जो है वो किसी जगह के भी निकाल सकते हैं। तो इनके ऊपर जिनके ऊपर भी आएगा उनका एड्रेस बता देगा, और फ़ोन नंबर भी उनका दिया हुआ है। तो आप इनकी जो अपनी करीब तरीन ब्रांच है उसको यहाँ से ढूंढ के उनकी ब्रांच पे आराम से विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए आसानी होगी कि आप आसानी के साथ अपनी करीबी ब्रांच को यहाँ से एड्रेस दे के डायरेक्टली उसके ऊपर जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं कि कितनी हमें किस्त महीने की देनी है, कितनी हमने जो है वो डाउन पेमेंट करनी है, और क्या प्रोसीजर होगा, कितने साल कैसे कैलकुलेट होगा। तो वो सारा बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे एक और वेबसाइट, मैंने इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने में गाड़ी पड़ेगी, कितनी किस्तें देनी पड़ेगी, कितने साल तक, और सारा कुछ इसमें कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, इसके आपके सामने इस तरह की जो कैलकुलेटर खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कार, यूज्ड कार। आपने क्या करना है, सिंपल, अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप इसी पे रहेंगे, अगर आपने पुरानी गाड़ी लेनी है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने नई गाड़ी लेनी है, मैं नई पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैंने सुजुकी स्विफ्ट DLX लेना है।
इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फाइनेंस टर्म आ जाती है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट टेन्योर के मतलब होता है कि आपने कितने साल में किस्त वापस करनी है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं कहता हूँ मैंने 7 साल में किस्त वापस करनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डाउन पेमेंट कितनी करनी है, मतलब शुरू में आप कितनी पेमेंट देना चाहते हैं। तो वो कम से कम जो है आप 15% आपने लाजमी देनी होती है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, मैं कहूँगा मैं कम से कम देना चाह रहा हूँ तो 15% कर दूँगा। उसके बाद इनकम स्टेटस क्या है, सैलरीड पर्सन है या कारोबार करते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं सैलरीड हूँ, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कौन सी सिटी में रहते हैं आप। मैं रावलपिंडी हूँ, आप अपने करीब करीब जो है सिटी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे आप इस विंडो के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन जो है वो सामने शो हो रही होगी। प्रॉफिट रेट जो है आप 17.95% जो है आप इसके ऊपर पे करेंगे। टोटल अपफ्रंट चार्जेस जो वो ये बनते हैं इनके 3,70,473 रुपये टोटल चार्जेस जो हैं वो इनके ऊपर बनेंगे आपकी गाड़ी से। और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है आपने वो 30,000 पर मंथ जो है आपने करनी है। उसके बाद अगर आप मज़ीद डिटेल में चलें, जो आपने सिंपल यहाँ पे मोर डिटेल में क्लिक करना है तो ये आपके सामने जो है पूरी समरी आ जाएगी। उसके बाद कार वैल्यू जो है वो 15,55,000 रुपये की जो है वो ये गाड़ी है। इसकी जो अमाउंट है वो ये बन रही है, 15 लाख रुपए की गाड़ी बनेगी। लोन अमाउंट जो है वो 12,44,000 आपको देंगे। बाकी जो है वो उसका जो शुरू में पे करेंगे वो आप होगा। तो प्रॉफिट जो है वो ये आपसे कमा रहे हैं 12,58,260 रुपये। जो प्रॉफिट रेट मतलब आपका है जो वो ये है, ठीक है। मीन्स तो से इसके ऊपर जो है आपने वो पैसे देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद डाउन पेमेंट जो है आपने 3,11,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी है। जो आप शुरू में गाड़ी लेने के जाएंगे तो आपने 3 लाख रुपये इसके ऊपर पेमेंट बनती है आपकी। आप 3,11,000 रुपये जो है आपने डाउन पेमेंट करनी है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपकी 1,160 रुपये लगेगी। जो फाइल वगैरह और ये वो उसके चार्जेस होंगे। इंश्योरेंस फॉर फर्स्ट ईयर जो है पहले ईयर जो आपने इंश्योरेंस देनी होगी वो होगी 58,313 रुपये जो है पहली दफ़ा आपने इंश्योरेंस पहले साल की देनी होगी, ठीक है। प्रॉफिट रेट वही ऊपर जो 17% ही है इनका, फ्लोटिंग रेट है इनका। और उसके बाद लेट पेमेंट फ़ीस जो है वो आपकी 500 रुपये जो है वो चार्ज करेंगे ये लोग, अगर आप जो है वो लेट इनको किस्त वापस करते हैं किसी महीने, ठीक है। तो 500 रुपये वो आपको देनी पड़ेगी। ट्रैकर जो है वो इनका लगा हुआ होता है वो फ्री होता है। अर्ली परचेज प्राइस वेरीज ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, ठीक है। कि आप अगर वो है अर्ली पहले पैसे देना चाहते हैं तो वो हर जो कितनी डिमांड करेंगे तो वो साल के साल ही आपको बताएंगे, ठीक है। वो इनकी फ़िक्स्ड नहीं है। उसके बाद बैलून पेमेंट वो नॉट अलाउड है कि आप जो है वो इकट्ठी पेमेंट जो है वो नहीं कर सकते। बैलून पेमेंट तो ये नॉट अलाउड है इनकी, ठीक है। ईयरली EMI प्लान में आ जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है आपने पहले साल इनको 3,483 रुपये देने हैं, मतलब पूरा मंथ एक साल। पहले साल पूरे 12 महीने आपने 30,483 रुपये देने हैं। दूसरे साल आपने 30,265 रुपये देने हैं हर महीने। तो इसी तरह तीसरे साल, चौथा, पाँचवा और आखिरी साल जो 7वां साल होगा उसमें आपने 26,110 रुपये 12 महीने तक जो है वो देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आराम के साथ। तो आप जो है वो वैल्यू जो है देख सकते हैं कि इस तरह से जो आप मंथली कितना देना है और शुरू में कितना देना है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ये जो है वो तसल्ली के साथ आपको मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आप दोबारा चाहते हैं कि मैं जो है वो किसी दोबारा से और कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो आप सिंपल क्या करेंगे, बैक आएँगे। तो जैसे ही आप बैक आएंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आपने यहाँ से जो भी गाड़ी आपने दोबारा सेलेक्ट करनी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसकी डाउन पेमेंट सेट करेंगे। सैलरीड है, बिजनेसमैन कर लेंगे। और इसी तरह जो आप उसको सर्च करेंगे तो आपके पास उसी तरह से वो सारी की सारी पेज इस कार के लिए भी आ जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका है। अगर आप जो है वो अलबरका से गाड़ी लेना चाहते हैं, उसको कैलकुलेट करके ख़ुद देखना चाहते हैं तो ये सारा तरीका बहुत ही आसानी तरीके से जो है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल का आइकॉन आएगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।